गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। रोको! अरे गाड़ी रोको! अरे ओ भाई! ओ भाई! अरे अरे गाड़ी रोको! अरे अरे सुन रहे हो कि नहीं? सुनिए रुको 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 एक मिनट रुको। क्या हुआ? वो आपने के पास बापूजी का फोटो वाला कुछ है? बस अब एक सेकंड में देखो। ये देखिए मेहता साहब, अभी उस बदमाश लड़के ने 20,000 के इनाम वाला टेम्पलेट छपवा दिए। पैम्फलेट 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 क्या? इसे टेम्पलेट नहीं पैम्फलेट कहते हैं। अभी आप मेरी अंग्रेजी सुधारने कहाँ बैठ गए हैं? आई एम सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। अभी 20,000 के इनाम के लिए लोग बापूजी के पीछे पड़ गए होंगे। जेठालाल, कहीं इसी डर की वजह से चाचा जी कहीं छुप तो नहीं रहे? अरे जेठालाल, चाचा जी के पास फोन नहीं है। नहीं है ना, कितनी बार बापूजी को बोला कि बाहर जाते वक्त एक मोबाइल जेब में रखा करो, लेकिन बापूजी मानते ही नहीं है। पता नहीं उनका मोबाइल पसंद ही नहीं है। अभी मोबाइल होता तो कितनी आसानी होती ना, हम उनको फोन करके पूछ सकते थे कि कहाँ है आप। अभी कहाँ ढूंढेंगे बापूजी को, कहाँ होंगे बापूजी? ओ यार जेठाभरा, और तुसी फिक्र ना करो, और चाचा जी मिल जाएंगे। आओ उनको ढूंढते हैं। चलो चलो इधर चलो। अरे अरे चलो यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो चलो इस तरफ। Hi, हाय बेबी। what is this? वो अंदर रैक में रख देना। ये अंकल तो उस दिन एकदम ठीक थे, फिर आज ये सब क्या है? प्रीति क्या देख रही है? ये बुड्ढा पागल नहीं है? तो उसे पागल मैंने बनाया है। मतलब उस दिन सबके सामने मेरा इंसल्ट किया था बुड्ढे ने। हुआ क्या था, मैं मार्केट गया था। खामखा बुड्ढा हीरो बनने निकला था। मुझसे रिक्शा साफ करवाई उसने। विकी, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको विकी। क्यों, क्या हुआ? ये क्या किया विकी तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। Come on, relax, baby. इस बुड्ढे के लिए तुम शट अप विकी, प्लीज। और उन्हें बार बार बुढ़ा बुलाना बंद करो। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? नहीं, पर ये एक बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, सोशल वर्कर है। जबरदस्ती लोगों के मामले में टांग अड़ाते हैं। लेकिन उनकी इसी आदत ने एक बार मुझे भी बचाया। तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ विकी। उस दिन जॉगिंग के बाद जब मैं स्टॉल पे पानी लेने गई, तभी वहाँ पे एक बोतल पानी दीजिए प्लीज। थोड़ा पानी हमें भी पिला दो। जल्दी कीजिए प्लीज। ओ मिस इंडिया, अरे हमारी सीटी का जवाब सीटी से ना सही, कम से कम स्माइल से तो दो। देगी ना, ये लड़की तुम्हारी सीटी का जवाब जरूर देगी, लेकिन तुम्हारे घर आकर तुम्हारे परिवार के सामने देगी। ओ चाचा, जाओ ना, काय को हमारी इज्जत का भाजी पाला कर रहे। अच्छा, अपनी इज्जत का इतना ख्याल है और इस लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, उसे छेड़ रहे हो हैं? अरे इस लड़की के दिल पे क्या बीत रही होगी, ये सोचा है कभी? अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ, उसे कोई छेड़ता तो कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं ना? तो फिर अरे तुम्हारी ऐसी दो पल की हरकत की वजह से इन लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है, कभी सोचा है?
सॉरी अंकल, सॉरी मैडम। चल। थैंक यू सो मच अंकल, आज आपने सही टाइम पर आकर मेरी मदद करी। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हाँ बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम लड़कियों में इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि अपनी रक्षा खुद कर सको, हैं? तो ये आवारा लड़के तुम्हें कभी छेड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और तुमने ऐसे भले इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया? भले ही तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर I'm sorry to say, तुम्हारे पास समझदारी और संस्कारों की बहुत कमी है। चंपक अंकल ने तुम्हारी गलती पर तुम्हें टोका और तुम्हें सबक सिखाया, तो क्या गलत किया? और तुमने गुस्से में आकर उनसे बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। अगर कल को कोई तुम्हारे या मेरे डैड के ऐसे पोस्टर्स छापे तो? Okay, I'm sorry. चलो let's forget it यार। Forget it? Can you imagine उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी? विकी कार घुमाओ। विकी यू टर्न लो। एक मिनट, छोटी एक मिनट। अरे भाई साहब, ये इनको आपने देखा है या कहीं? नहीं देखा नहीं। ध्यान से देखो ना प्लीज। कहीं नहीं देखा। अरे भाई साहब, मैं बस में आ जाऊंगा। भाई साहब, इनको आपने देखा है कहीं? एक मिनट। हाँ देखा है। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, बस आ ही जाऊंगा, टाइम से आ जाऊंगा। भाई साहब कहाँ देखा आपने? एक मिनट, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ अभी 1.5-2 घंटे पहले देखा। लोग इन्हें पागल कहकर इनाम के लिए पकड़ रहे थे और ये लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। बेचारे बापूजी किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे? अरे अरे बनकर इसको तो बंद करे भाई। अरे 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 हाँ दया बोल। हाँ टप्पू के पापा, बापूजी मिले? नहीं मिले दया। क्या बापूजी अभी तक नहीं मिले? लेकिन तुझे पता है, अरे वो हेलो। हाँ पहुंच रहा हूँ। हाँ रखो फोन। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? यही ना, और इनको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इन पे 20,000 का इनाम है ना। तुम भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, आधा कर लेंगे। ओए क्या बकवास कर रहा है तू? ओए अभी तुझको करूं मैं आधा। चल निकल यहाँ से। जेठा भरा, मैं उधर देखता हूँ, तुम इधर देखो। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, इनको नहीं देखा है। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। विकी, देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे पर उस दिन उस चाचा जी की वजह से मैं भी तो परेशान हुआ था ना। नहीं विकी, तुम परेशान हुए खुद की गलती की वजह से। जाओ और जाकर उन्हें सच बता दो। प्रीति, ये तुम क्या कह रही हो? देखो विकी, मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से में हुए गलती के लिए माफ कर सकती हूँ, पर अगर तुम्हें उसका पश्चाताप नहीं करना है ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज। भाई साहब, वो आपने इनको कहीं देखा है? अरे हाँ, आज सुबह ये भाग रहे थे और सभी को पत्थर से डरा रहे थे। अरे मेरे बापूजी की ऐसी हालत उस लड़के की वजह से हुई है। एक बार वो लड़का मेरे हाथ में आ गया ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए जेठा भरा,
वो पोस्टर छापने वाला और पैम्फलेट छापने वाला अगर मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं इनका नाक और नक्शा दोनों बिगा दूंगा। भाई भाई अरे छोड़ी जेठालाल भाई, कंट्रोल करो। अभी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमें शांत रह के चाचा जी को ढूंढना है। भाई मैं तो कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन चल के कंप्लेन करते हैं। पुलिस का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। वो चाचा जी और पोस्टर लगाने वाले लड़के दोनों को ढूंढ लेंगे। हाँ, 2-4 जगह और देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेन करने। ठीक है, आओ जेठालाल आओ। चल छोड़ी, इधर देखते हैं। विकी, तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? अरे तुमने उनका गुस्सा देखा? अगर मैं सच बता देता ना तो चबाए हुए पान जैसी हालत कर देते। और अब तो पुलिस कंप्लेन करने गए हैं। हे भगवान, क्या होगा? क्या होगा नहीं, क्या हो रहा होगा। अंकल के साथ पता नहीं क्या हो रहा होगा। ओ हीरो, हाँ? गाड़ी बाद में देखना, पहले एक चाय लेके आ। भाई गाड़ी में से आवाज आ रही है। हाँ, वो सर्विस नहीं कराया ना इसलिए। नहीं डिग्गी में से आवाज आ रही है। डर मत, इंसान ही हूँ मैं। इंसान काका, अब मेरी गाड़ी की डिक्की में कहाँ से आए? और नेहरू रोड से। लेकिन क्यों? अरे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे तो उनसे बचने के लिए मैं तेरी गाड़ी की डिक्की में छिप गया। और भाई तू गाड़ी कैसे चला रहा था? अरे कब से मैं अंदर से आवाज दे रहा था, खोलो खोलो खोलो, तू सुन ही नहीं रहा था। और सुनाई भी कहाँ से देगा तुझको? वो अंदर वो मुंह से कितना जोर से बज रहा था, ढकल 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 ढकल। सॉरी गाड़ी। चल अब मुझे गोकुलधाम छोड़ दे। गांधीधाम? अरे गांधीधाम नहीं भाई, गोकुलधाम। वो कहाँ है? पाउडर गली, फिल्म सिटी। वो मुझे नहीं मालूम। मुंबई में रहकर तुझे फिल्म सिटी नहीं पता? वो काका, ये मुंबई नहीं है, वलसाड़ है, वलसाड़। वो देखो। इतनी देर में मुंबई से वलसाड़ आ गए? ए भैया, तू गाड़ी चला रहा था कि हवाई जहाज? सॉरी गाड़ी। लेकिन काका, वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े थे? वो लोग मुझे पागल समझ रहे थे। पागल मतलब? अरे एक नादान लड़के ने मेरे फोटो के साथ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए और उसमें लिख दिया कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जो भी मुझे सही सलामत घर पे पहुंचा देगा उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। अब तू ही बता, मैं क्या तुझको पागल लगता हूँ? पागल लगता हूँ?
ये बुड्ढा पागल ही लगता है। चल चल, मुझे जल्दी से गोकुल धाम छोड़ दे। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसको टैक्सी में ले जाना खतरे से खाली नहीं। अरे भाई चल, डर मत, तेरा पूरा भाड़ा दिलवा दूंगा मैं। चल। मैं क्या बोलता हूँ काका, थोड़ा चाय वाय पी लेते फिर चलते। नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी है। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे भाई जरा एक गिलास पानी देना। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? रुक जा। अरे डर मत, अरे रुक जा। भाई अरे मैं पागल नहीं हूँ, डर मत, मैं पागल नहीं हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ, अरे मैं पागल नहीं हूँ। क्या हुआ चाचा जी? हाँ क्या हुआ चाचा जी? अरे कुछ नहीं, मुझे मुंबई जाना है और वो बाबू चक मुझे छोड़ के भाग गया। चाचा जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ चलिए चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। हाँ चलो। हाँ चलिए चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। शहर की जानी पहचानी सड़क जिस पे आप रोज चलते हैं और अचानक सामने कोई गाड़ी नहीं और शेर आ जाए तो कैसा झटका लगेगा? मेरे ख्याल से उससे कहीं ज्यादा झटका इस वक्त चंपक चाचा को लगा है। पाँव में स्प्रिंग लग गई हो, ऐसी उनकी गति हो गई है। भाई काली अंधेरी रात में आप कहीं जा रहे हो और काला कुत्ता पीछे पड़ जाए, बिल्कुल वैसी ही किस्मत मुझे लगता है इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों की हो गई है। जब कोई व्यक्ति बदला लेता है किसी से तो आंखों पे नफरत की ऐसी पट्टी बन जाती है कि अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। उस वक्त वो सिर्फ जहर उगलता है और लगता है इस जहर की चपेट में हम पूरे गोकुलधाम के निवासी आ गए हैं। अब क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि चंपक चाचा कहाँ है? और ये दो वार्ड बॉय अगर चंपक चाचा को कहीं पकड़ के ले गए तो ये पोस्टर वाला लड़का हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? लगता है इस वक्त ऊपर वाला भी मजाक के मूड में, लेकिन आपका हंसी मजाक का मूड हमेशा बना रहे ये हम हमेशा कोशिश करते हैं। इसलिए देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। तो जी आपको फिल्म सिटी, पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है ना? हाँ। चलिए चाचा जी, हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग छोड़ दोगे मुझे? हाँ चलिए चलिए छोड़ देंगे, चलिए। मुझे छोड़ दोगे? हाँ चलो चलो। चलो। हाँ चलिए चलिए चाचा जी, चलिए। चाचा जी चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अरे मैं कोई पागल नहीं हूँ। नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। अरे भाई चाचा जी का कहीं पता नहीं चल रहा। कोई किसी खोते ने कहीं चाचा जी को पागल खाने तो नहीं पहुंचा दिया? छोटी कैसी बात कर रहा है तू भाई? छोटी वैसे ही सारे लोग इतने परेशान है और तू किस तरह की बातें कर रहा है ये? सॉरी। अरे भाई सॉरी, फालतू बातें बोलना कैंसिल कर। जेठालाल जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं और मिसिंग कंप्लेंट कराते हैं। चलो जल्दी चलो। हेलो। हाँ टप्पू के पापा। दया, बापूजी का कुछ पता नहीं चले, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं बापूजी की कंप्लेंट लिखवाने। ठीक है। चलो। वो जेठा पर बैठोगे नहीं? क्या हुआ दया भाभी? दया भाभी बताइए ना क्या हुआ? बापूजी अभी तक नहीं मिले। टप्पू के पापा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, अभी वो पोस्टर छपवाने वाले लड़के ने अभी ऐसे टेम्पलेट छपवाए और जगह जगह बांटे। ओहो, इनाम दुगना हो गया। इंस्पेक्टर साहब, असल में चाचा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 8:30 तक आ जाते हैं, लेकिन आज अभी तक नहीं आए, इसलिए हम सब लोगों को बहुत चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले पोस्टर्स और अब ये सब, प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एक बुजुर्ग इंसान के कुछ असामाजिक तत्व इस तरह के पोस्टर छपवाते हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जगह जगह पर पैम्फलेट बांटते हैं और वो बुजुर्ग इंसान गायब भी हो जाता है। और आपका डिपार्टमेंट है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है।
आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि हंगामा हो जाएगा। पोपू कंट्रोल यार, प्यार से समझाओ समझाओ उसे। इंस्पेक्टर साहब, आप चाचा जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए ना प्लीज। देखिए, हम 24 घंटे तक कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। वो ऐसे कैसे नहीं लिख सकते? अगर आपके बापूजी गायब हुए होते तब भी आप यही जवाब देते हमको। छोड़ी कंट्रोल, कंट्रोल छोड़ी कंट्रोल। मैं तो सब चाचा जी। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी कहाँ हैं? वो हेडक्वार्टर्स गए हुए। तो उनको बुलाइए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिए। मैं वायरलेस पे मैसेज भेज देता हूँ और साथ साथ में आपके बाबूजी की तस्वीर भी भेज देता हूँ, ठीक है? अरे सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी में मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। शहर में जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूम रही है, सब पे वायरलेस का मैसेज भेज दो, तभी कुछ बात बनेगी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आके बैठिए और आप ही सब सॉल्व कीजिए प्लीज। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप बुरा मत मानिए, असल में जेठालाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त अपसेट हो गए हैं जेठालाल अपने पिताजी के इस केस की वजह से। तो प्लीज आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा पर्सनल अटेंशन देके इस केस को सॉल्व कीजिए ना प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज। देखिए, जैसे भी हमें कुछ खबर मिलती है हम आपको फोन करके इत्तला कर देंगे, ओके? अब आप आराम से जाइए। थैंक यू सर। आइए आप जेठालाल आओ। थैंक यू इंस्पेक्टर। आइए जेठालाल। हेलो कंट्रोल रूम, या छोड़िए बापूजी। अरे लागे लागे। अरे चाचा जी। बापूजी, 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 बापूजी। मुझे लगा मेरे बापूजी हो। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी। हाँ, ये पीछे से एकदम बापूजी लग रहे हैं नहीं? इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चाचा जी सही सलामत घर आ जाएंगे। हाँ जेठा भरा, और तुझे फिक्र ना करो, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया ना, देखना थोड़ी देर में चाचा जी घर पे होंगे। हाँ जेठालाल, आओ मैं आओ बैठ जाऊँ। विकी, तुम डरो मत, सच कह दो, तुम्हें सब माफ कर देंगे। नहीं। तुम्हें उन लोगों के हाल पर तरस नहीं आता? देख नहीं रहे वो कैसे मारे मारे फिर रहे हैं? हाँ तो हो गया ना, सॉरी, आइंदा उन्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। नहीं, माफी तुम्हें उनसे मांगनी होगी। प्रीति मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे प्रीति रुको प्रीति। टप्पू रुक जाना बेटा, रुक जाना प्लीज। नहीं मम्मी, मुझे जाने दो मम्मी। अरे मम्मी, टप्पू दादाजी को ढूंढने जाएगा, हम भी साथ आएंगे। बच्चा लोग कितनी जिद करे तो हर काम में टप्पू सेना साथ में होती है। टप्पू बेटा सुन, देख दादाजी को ढूंढने के लिए तुम्हारे पापा गए हैं ना। अरे मम्मी मुझे जाने दो। मैं क्या कहती हूँ बच्चों, आप कब से भूखे हो तो कुछ खा लो ना पहले। हाँ चलो कुछ खा लेते हैं। हंस, बच्चों के लिए कह रहा हूँ कोमल। चलो ना बच्चों। नहीं माजी आंटी, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक टप्पू कुछ नहीं खाएगा। एक मिनट टप्पू देखो मेरी बात सुनो, मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, हो सकता है चाचा जी उनके साथ हो। फोन करे बेटा। हाँ एक मिनट। हे भगवान, उस लड़के की नादानी की वजह से चंपक चाचा कितनी तकलीफ में होंगे। सच्ची हाँ, उस लड़के को तो ना बड्डी से बड्डी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। लो जेठा भाई आगे। पापा, दादाजी मिले? नहीं मिले बेटा। बताइए। भाभी
टप्पू बेटा प्लीज आप लोग शांत रहिए। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर ली है और पुलिस सब जगह उनकी तलाश कर रही है। वो सही सलामत लौट आएंगे। आई होप जल्दी मिल जाए। हम मिल जाएंगे। लेकिन जेठालाल, तुमको मालूम था ना कल क्या हुआ? फिर भी तुमने चाचा जी को अकेले जाने क्यों दिया? अरे भाई मैं उनको नहीं जाने दे रहा था। हाँ? बल्कि मैं तो सुबह जल्दी उठकर तैयार भी हो गया था उनका साथ जाने के लिए। क्यों दिया? लेकिन बापूजी ने मेरी बात ही नहीं मानी। टप्पू बेटा, तुम्हें बोलना चाहिए था। चाचा जी तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। हाथी अंकल, हम सबने कहा, लेकिन बापूजी ने हमारी किसी की बात नहीं मानी और अकेले निकल पड़े। और तभी किसको पता था कि वो बदमाश लड़का कोई नई चाल चलेगा, पैम्फलेट में दुगुनी रकम कर देगा। चुप बदमाश। अरे भाई, हम सब भी गए थे ना रात को देखने के लिए, तब भी वहां पर कहीं कोई पोस्टर नहीं लगे थे, कोई पैम्फलेट नहीं बांट रहा था। अरे हाँ, मैं और पोपू भी रात को दोबारा गए थे 3 बजे, तब भी वहाँ कोई नहीं था। हाँ, 3 बजे सोडी ने मुझे फोन भी किया था ये सब बताने के लिए कि वहाँ कोई पोस्टर नहीं है। किसे पता था कि ये लड़का इतना शातिर निकलेगा कि सवेरे सवेरे सब जगह पैम्फलेट बांट देगा ऐसे। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बापूजी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? और वो पोस्टर छापने वाला, वो तो एकदम मजे से होगा। कोई उतर क्यों नहीं रहा है? कौन होगा? कौन है? बोलो। चंपक चाचा आ गए? नहीं। तुम कौन हो और मेरे बापूजी को कैसे जानते हो? मैं विकी मल्होत्रा हूँ। मैं आप सब लोगों से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी? क्यों? वो चंपक चाचा के पोस्टर्स लगाने वाला मैं ही हूँ। लफंगे बदमाश, तेरी वजह से मेरे बापूजी को जेठालाल रुको। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा घोर पाप करते हुए हमारे भगवान जी से बापूजी का ऐसा पोस्टर छाप दिया। भाभी शांत हो जाइए दया प्लीज। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आप जो सजा दे मुझे मंजूर है। आप चाहो तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। अरे पुलिस के हवाले तो तू होगा, लेकिन वन पीस में नहीं। पहले तेरी यह हड्डियां टूटेगी। मैं करूंगा। थोड़ी एक मिनट शांत हो जाओ जेठालाल। नहीं, इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानूनन तुम लोग कानून हाथ में मत लो। तो ठीक है, आप कानून को फोन करो। हाँ भाई। दादाजी! अरे दादाजी आएंगे। अरे नहीं, दादाजी आ गए। बाबूजी! दादाजी! दादाजी! बाबूजी! दादाजी कहाँ चले गए थे आप? बाबूजी कहाँ चले गए थे आप? बताता हूँ, पहले ये टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दे। हाँ। अरे साहब मैं तो इधर ही आ रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे बेटा ले ले चुपचाप। अरे तू कितनी दूर से मुझे लेकर आया है, ले ले। लो लो, थैंक यू भाई, आप बापूजी को सही सलामत लेकर आए। लेकिन बापूजी आप दूर से मतलब कहाँ से आ रहे हैं? वलसाड़ से। वलसाड़? वलसाड़? बहुत दूर है ये तो। हुआ यूं कि उस लड़के ने आज फिर से और फिर वहां से भी मैं भाग निकला। अच्छा हुआ कि वो भला टेम्पो वाला मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए राजी हो गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखा, तेरी वजह से मेरे बापूजी कितने परेशान हो रहे हैं। तू यहाँ आती हॉकी देना। चाचा जी, चकले फटे। गेला तर मुलगा गेला। दोस्तों, जिस अंदाज से चंपक चाचा ने हॉकी हाथ में उठाई, ऐसा लगता है जैसे कोई हथियार उठाया है और अब विकी की हड्डियां टूटने वाली है। ये जिंदगी की जो छलनी होती है ना, इसमें बुराई का कंकर अटक ही जाता है। पानी में अगर आप तेल डालेंगे तो तेल ऊपर आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह से सच्चाई सामने आ ही जाती है। अब एहसास हो गया विकी को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और माफी भी मांगना चाहता है। माफी मांगने आया भी है। आपको क्या लगता है, क्या उसे माफ कर देना चाहिए या सबक सिखाना चाहिए? कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ का होगा नहीं।
खैर इसे हम यही छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भाई चंपक चाचा जिस अंदाज से उसकी ओर बढ़ रहे हैं और ये हॉकी उठाई है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये क्या क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वर्ष तक। घबराइए मत, हम कहीं नहीं जा रहे भाई। जब सोमवार को हमारा एपिसोड आएगा तब तक 2012 प्रारंभ हो चुका होगा और ये 2012 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सुख लाए, संपत्ति लाए, यश लाए, कीर्ति लाए, प्रतिष्ठा लाए। ये हम सब की प्रार्थना है। हम सब यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम। मित्रों, कल 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और ये प्रकाश पर्व हमारे सिख समुदाय, हमारे सिख बंधु बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। उन्हें ढेर सारी बधाइयां। और अब आप ये इंतजार कीजिए कि ये न्याय की हॉकी, मेरे कहने का मतलब ये न्याय की लाठी किस तरह से असर करती है विकी पे। बस देखते रहिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.